कच्चा पपीता पका पपीता। तो आज इस कच्चे पपीते से बनाते हैं बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट नाश्ता और परिवार में सबको करते हैं सरप्राइज़। खुल जा सिम सिम, ताजे खोए से बनी कच्चे पपीते की खीर और वो भी ड्राई फ्रूट से भरपूर। पापा गर्मा गर्म नाश्ता। ये है पपीते का परोंठा और ये है पपीते की बढ़िया बढ़िया खीर। नमस्कार साथियों, पके हुए पपीते के फ़ायदे तो आपने कई बार सुने होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कच्चा पपीता भी आपकी सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। कच्चे पपीते में पपेन नाम का एंजाइम पाया जाता है जो पाचन क्रिया में सुधार लाता है और पेट की समस्याओं जैसे गैस, सूजन, कब्ज़ इससे मुक्ति दिलाता है। इसमें विटामिन सी की अच्छी मात्रा पाई जाती है, इसलिए कच्चा पपीता स्किन हेल्थ को बनाए रखने में भी बहुत सहायक होता है। इससे फाइन लाइंस और झुर्रियों से भी मुक्ति मिलती है। तो आज हम बनाते हैं इस गुणकारी कच्चे पपीते की खीर। इसके लिए मैंने कच्चा पपीता ले लिया है जिसको अच्छे से धोने के बाद सूखे कपड़े से सुखा लिया है। अब मैंने इसको 2 टुकड़ों में काट लिया है। इसके ऊपर का हरा छिलका और अंदर के सभी बीज अच्छे से साफ़ कर देने हैं। कच्चा पपीता शरीर में सूजन को कम करता है और गठिया जैसी समस्याओं में भी राहत दिलाता है। कच्चे पपीते में हाई फाइबर और बहुत कम कैलोरी पाई जाती हैं। इसमें मौजूद फाइबर से पेट भरा हुआ महसूस होता है, जिससे लंबे समय तक भूख नहीं लगती। पर इससे आपको वेट लॉस करने में भी मदद मिलती है। कच्चे पपीते में विटामिन ए की अच्छी मात्रा पाई जाती है जो हड्डियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पपीते को अच्छे से छील लिया है और अब इस कद्दूकस से इस पपीते को मैं कद्दूकस करूँगी। कच्चे पपीते में मैग्नीशियम की अच्छी मात्रा पाई जाती है जो मांसपेशियों को भी राहत पहुंचाती है और नर्वस सिस्टम को डैमेज होने से बचाती है। इसके सेवन से स्ट्रेस लेवल को कम करने में भी मदद मिलती है। तो इस तरह की गुणकारी सब्जियों को अपने भोजन में ज़रूर शामिल करना चाहिए। और ये लो जी, बातों बातों में पपीते को कद्दूकस भी कर लिया है। और अब इस कच्चे पपीते से मैं बनाऊंगी मज़ेदार खीर। तो मैंने इस पपीते को 2 भागों में बांट लिया है। एक भाग से मैं बनाऊंगी बढ़िया बढ़िया खीर और दूसरे से बनाऊंगी कच्चे पपीते के परांठे। एक बढ़िया नाश्ता बनकर तैयार हो जाएगा। तो पहले मैं बनाती हूँ कच्चे पपीते की खीर। उसके लिए कुकर में मैंने 2 छोटे चम्मच देसी घी लिया है। घी गरम हो रहा है। अब गरम घी में मैं डालूंगी कद्दूकस किया हुआ पपीता। अब इस पपीते को घी में मैं थोड़ी देर अच्छे से भूनूंगी। देसी घी में भूनने से खीर का स्वाद बहुत बढ़ जाता है। थोड़ी देर भूनने के बाद कुकर का ढक्कन बंद कर दूंगी और 1 सीटी आने का इंतज़ार करूंगी। जब तक कुकर में सीटी आती है, दूसरे चूल्हे पर मैंने कढ़ाई रख दी है और उसमें थोड़ा सा पानी और 1 लीटर दूध गर्म करने के लिए रख दिया है। कुकर में 1 सीटी आ गई है। अब इसे ठंडा होने देंगे और दूसरी तरफ दूध का भी ध्यान रखेंगे। कुकर का ढक्कन उठा के पपीता अच्छे से गल गया है और इसका रंग भी थोड़ा सा सुनहरी हो गया है। अब इसके अंदर स्वादानुसार चीनी डालेंगे। पपीते में भी थोड़ी सी मिठास होती है, इसलिए चीनी को थोड़ा कम ही डालते हैं। तो मैंने आधी कटोरे के लगभग इसमें चीनी डाल दी है। गैस को बहुत ही धीमा कर दिया है। अब इस चीनी में इस उबले हुए पपीते को अच्छे से मिलाएंगे। इधर थोड़ी थोड़ी देर में दूध को भी चलाना है और इसका खोया बनाना है। मैंने ड्राई फ्रूट्स भी काट लिए हैं और थोड़े से घी में इन ड्राई फ्रूट्स को भी भून लूँगी। कच्चे भी ड्राई फ्रूट्स डाले जा सकते हैं, लेकिन भूनने के बाद इनका स्वाद और बढ़ जाता है।
और ये देखिए 1 लीटर दूध 250 ग्राम दूध के करीब रह गया है और ये बहुत ही बढ़िया ताज़ा खोआ बनके तैयार हो गया है। और पपीते में भी चीनी अच्छे से मिल गई है और ठंडा हो गया है ये मिश्रण। अब इस मिश्रण को डाल देंगे ताज़े ताज़े बने खोए में और अच्छे से खोआ और कच्चे पपीते का मिश्रण मिक्स करेंगे। करछी से इसको हिलाते रहना है। ये खीर इतनी स्वादिष्ट बनती है, इसमें भुने हुए ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए हैं और 3-4 कुटी हुई इलायची का पाउडर भी डाल दिया है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है खीर में से। अब गैस बंद कर दी है और खीर को थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख दिया है। ये खीर गाढ़ी हो गई है और कितनी अच्छी लग रही है, मुंह में पानी आ रहा है। इतने सारे ड्राई फ्रूट्स वाली कच्चे पपीते की खीर, ताजे खोए की खीर का तो मज़ा ही अलग है। इस खीर को अब ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे और इसके ऊपर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी सजा देंगे। आ रहा है ना सबके मुंह में पानी। ये वाली खीर व्रत में भी खा सकते हैं क्योंकि पपीता फल होता है, तो जब भी व्रत रखें ये वाली खीर ज़रूर बनाएं और वैसे भी ये वाली खीर बनाकर सबको खिलाएं। तो ये खीर मैं रख देती हूँ फ्रिज में और मैं तैयारी करती हूँ पपीते के परांठे बनाने की। परांठों के साथ तो ठंडी ठंडी खीर का स्वाद ही निराला है। पपीते की खीर बनाकर मैंने फ्रिज में रख दी है। जब तक वो ठंडी होती है मैं बनाती हूँ कच्चे पपीते के परांठे। तो उसके लिए मैंने कद्दूकस किया हुआ जो आधा पपीता रख दिया था वो मैंने निकाल लिया है और हरी मिर्च, अदरक, प्याज और हरा धनिया बारीक बारीक काट कर ले लिया है। कढ़ाई में मैंने डाला है 2 चम्मच देसी घी। घी गर्म होने पर इसमें डालूंगी जीरा। जीरा तड़क गया है, थोड़ी सी हींग, उसके बाद बारीक कटे हुए प्याज और कुटी हुई अदरक इसमें डाल दूंगी। हरी मिर्च भी मैंने डाल दी है और अब कद्दूकस किया हुआ कच्चा पपीता भी इसमें मिक्स कर दूंगी। इस मिश्रण को अच्छे से मसाले के साथ मिक्स करना है और जब तक इसका पानी नहीं सूख जाता तब तक इसको पकाना है। अब इसमें डालेंगे कुछ सूखे मसाले, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच पिसा हुआ धनिया और लाल मिर्च अपने स्वाद के अनुसार क्योंकि हरी मिर्च भी डाली है, और नमक अपने स्वाद के अनुसार। अब इस मिश्रण को अच्छे से मिलाकर तब तक भूनना है जब तक कि पपीते का पानी सूख नहीं जाता। अगर पानी को नहीं सुखाएंगे तो परांठे टूट जाएंगे। कुछ देर तक ढककर इसको पकाएंगे जिससे कि पपीता अच्छे से पक जाए। अब देखो इस मिश्रण का पानी बिल्कुल सूख गया है। अब इसमें डालेंगे बारीक कटा हरा धनिया। हरे धनिया की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रखेंगे क्योंकि देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। अब इस मिश्रण को फिर से मिक्स करेंगे ताकि हरे धनिए की खुशबू सारे मसाले में अच्छे से समा जाए। मिश्रण का पानी बिल्कुल सूख गया है। अब इसको गैस से नीचे उतार कर किसी प्लेट में ठंडा होने के लिए रखेंगे। गरम गरम मिश्रण को परांठे बनाने के काम में नहीं लाना, नहीं तो परांठे बिल्कुल टूट जाएंगे। मिश्रण बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब एक पेड़ा लेंगे और उसको अच्छे से गोल आकार देंगे। पेड़ा थोड़ा बड़ा लेना है क्योंकि मिश्रण को भरना है। अब सूखे आटे में लपेटकर इस लोई को
बेलेंगे। थोड़े बड़े आकार में बेलेंगे जिससे कि ज़्यादा मिश्रण इसमें आ सके, लेकिन बिल्कुल पतला नहीं करना है। अब जितना मिश्रण आपको चाहिए उतना मिश्रण आप इस लोई में भर दीजिए और चारों तरफ से लोई को लॉक कर दीजिए। बहुत ही सावधानी से इसको लॉक करना है जिससे कि मिश्रण बाहर ना निकले। वैसे तो ये मिश्रण इतना परफेक्ट बना है कि आप बहुत पतला भी अगर इसको बेलोगे तो आपका ना तो पराठा टूटेगा और ना ही मसाला उसमें से बाहर आएगा। अब हाथ से दबाकर थोड़ा सा लोई को बड़ा करेंगे और अब हल्के हाथों से बेलने से बेलकर इसे गोल आकार देंगे। तवा गरम हो गया है। अब इस पराठे को डालते हैं गरम तवे पे। गैस मीडियम रखनी है क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ होगा तो आपका पराठा जल जाएगा और अंदर का मिश्रण भी अच्छा नहीं लगेगा। एक तरफ सिक जाने पर पराठे को पलट दिया है। अब इस तरफ लगाएंगे देसी घी। घी की मात्रा आप अपनी आवश्यकता के अनुसार कर सकते हैं। अगर आपको कम घी में पकाना है कम घी में पका लीजिए। क्योंकि ये पराठा वैसे ही बहुत नरम बनता है। दूसरी तरफ से भी गोल्डन कलर का सिक गया है। इस पर भी थोड़ा सा देसी घी लगाकर इस पराठे को इधर से भी अच्छे से सेक लेंगे। दोनों ओर से पराठा बहुत अच्छा सिक गया है और अब इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। हमारे घर में तो देसी घी और मक्खन बहुत खाया जाता है तो इसलिए अब इसके ऊपर लगाएंगे अच्छे से बटर। और अब ये मैं दूसरा पराठा सेक रही हूँ। इस पर भी अपने आवश्यकता अनुसार घी लगाकर या रिफाइंड लगाकर आप सेक सकते हैं। ये भी कितना अच्छा करारा पराठा बनकर तैयार है। और अब मैं गरम गरम पराठे सर्व करती हूँ। क्योंकि पराठा गरम है और खीर ठंडी है तो बहुत मज़ा आएगा नाश्ता करने में। करारे करारे पराठे बनकर हो गए तैयार और अब मैं खीर निकालती हूँ। और ये लो जी हमारी बढ़िया मावे वाली पपीते की खीर और साथ में कुरकुरे पराठे। मज़ा आ जाएगा सबको नाश्ता करके। चलो सबसे पहले पापा को खिलाते हैं। ये लो पापा गर्मा गर्म नाश्ता। ये है पपीते का पराठा और ये है पपीते की बढ़िया बढ़िया खीर। और खा के बताओ कैसा है। और अब मैं भी करती हूँ नाश्ता। करारा करारा पराठा और साथ में ठंडी ठंडी खीर। तो साथियों कच्चे पपीते का ये नाश्ता आपको कैसा लगा? आप एक बार घर में ज़रूर बनाना। क्योंकि अलग अलग चीज़ें बनाने से ही घर में अलग अलग सदस्यों का जो स्वाद है खाने का वो डेवलप होता है और उनको सभी चीज़ें पसंद आने लग जाती हैं। ज़रूरत है तो बस स्वादिष्ट बनाने की। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि आपको इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ों की रेसिपी तुरंत मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ और तब तक आप बनाइए, खाइए, खुश रहिए।